सर ये दिल्ली पुलिस नाकार पुलिस है सर, कैसी पुलिस है सर, लोगों ने डंडे मार दिए सर, कपड़े की पोटली में बांध के लेके गए हैं सर, उन्होंने उनको एम्बुलेंस से पटक दिया, 12 लोग थे सर, इन्होंने स्टेशन सर मैं था सर। आज जो ये अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है उनका, जो सबने देखा अनलॉफुल डिटेंशन जिस तरह से सुबह हुआ, कुछ लोग राजनीति के रोटी सेक रहे हैं यहाँ पर आकर, 100 में से 2 हैं वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं। उस दिन भी अफकोर्स अगर गांधी जी को मानते हो तो गांधी जी की तरह रहो, भड़काएंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि भाई ये बिना वर्दी के यार कोई भी, मैं भी चढ़ जाता भाई वहाँ। सरकार भी अपना बचाव करना चाहती है, बचाव में रहती है। भाजपा हर माने 100% खराब नहीं है, कुछ सरकारों में अहंकार थोड़ी सी आई है। 2013 का वही प्रक्रिया ये 26 में दोहराई जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। संविधान में लिखा है कौरव जनता पार्टी नाम से कोई पार्टी नहीं बन सकती, पहली बात तो सर मैं कुछ स्टूडेंट नहीं सर, मेरे को लाठी नहीं है। उनके पास होंगी कुछ प्रूफ, तो वो आके मीडिया के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाओ तो हम भी मानेंगे फिर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को फोर्सफुली पुलिस सिविल में आती है और उनको लेकर जाती है। जब प्रशासन से पूछा जाता है कि आखिर में आप इन्हें क्यों लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए हेल्थ को लेकर ही उन्होंने बातचीत करी। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? प्रमोद तिवारी। आपका नाम क्या होगा? बिंदु तिवारी। क्या कहना चाहोगे? अभी आए हो, कब आए आप? हम पहली बार आए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे लोग प्रोपोगेंडा के तहत आते हैं? थोड़ा आगे आ जाओ। आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग पैसे लेकर आते हैं? नहीं क्या आप पैसे लेकर आए हैं? नहीं। कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब पैसे लेकर आते हैं। अरे बोलने वाले तो क्या गलत है, गलत बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, गलत तो है ही है। हाँ। गलत तो गलत है। आप क्या कहना चाहोगे सोनम वांगचुक जी पे? क्या उनको जिस तरीके से उठा करके ले गई है पुलिस, और बगैर कोई सूचना का, और लोग थे नहीं, उठा करके कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए इसकी भी सूचना नहीं दी गई है। जिस तरीके से पर्दे लगा करके उनको ढाका जा रहा था, इससे जो देख रहा है, देश की पब्लिक जो देख रही है, उससे ये लग रहा है कि ये कोई जालसाजी किया जा रहा है और खुदा न खास्ता कुछ उनके साथ हुआ तो इस आक्रोश को, इस ज्वालामुखी को भारत सरकार रोक नहीं पाएगी। इस चीज़ को बुद्धिमानी तो भारत सरकार की ये थी कि जो शासन में बैठा है, एक आदमी को यदि हमको पद मुक्त कर देने से कोई नुकसान नहीं था, उससे इमेज बढ़ती मोदी सरकार की। आप ये तो मानते हो कि जैसे अभी लोग कुछ एक चीज बोलते हैं कि रावण मतलब वैसे नहीं हारा, अपने घमंड की वजह से हारा। आपको लगता है कि पहले जो एक भाजपा को हराने वाला कोई नहीं था, अब भाजपा खुद ही अपने आप हारेगी? यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है जो कांग्रेस में अहम आ गया था 2013 का, वही प्रक्रिया ये 26 में दोहराई जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम शिवम है। क्या कहना चाहोगे कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी नज़र में वो कैसे हैं? मतलब अच्छे हैं, कैसे क्या है, मतलब वो तो अच्छे हैं, जब यहाँ पर आए हैं, हम उनको देखने ही आए हैं। कुछ लोगों को नहीं लगते, वो उनके अपने पर्सपेक्टिव है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके अपने पॉइंट्स होंगे। मेरे पॉइंट्स के हिसाब से न्यूट्रल है वो, अच्छे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि वो चाइनीज एजेंट हैं? चाइनीज एजेंट कैसे लगते हैं? अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे आपने कहा कि कैसे लगते हैं, हाँ। आपको नहीं लगता, हमें नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है। हाँ, कुछ लोगों जिनको लगता है, उनके पास कुछ पर्सपेक्टिव होंगे, उनके पास होंगी कुछ प्रूफ, तो वो आके मीडिया के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाओ तो हम भी मानेंगे। फिर मैं भी बोलूँगा आगे माइक पे कि हाँ भाई है चाइनीज एजेंट, लेकिन पहले मुझे कुछ प्रूफ तो दिखाओ। कुछ भी ऐसे बोल देना यहाँ पर आके, किसी को भी बिना किसी संदर्भ, मतलब कुछ भी जानकारी के बिना कुछ बोल देना, वो मुझे तो सही नहीं लगता, मतलब मैं जितना मानता हूँ। बाकी ये कि कोई कार्य करने के लिए उसके पीछे का एक मकसद होता है। सोनम वांगचुक जी का क्या मकसद है? सोनम वांगचुक जी का मेरे को तो जगह क्लीन मकसद समझ आता है, जितना मैंने देखा कि 20-22 दिन भूखा रहना, मतलब इतने एलिगेशंस लगने के बाद कि आप यहाँ पर जाके खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, और उस आदमी का वहाँ पर डटे रहना इतनी धूप में, मतलब यार उस आदमी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मतलब उसके पास किस चीज़ की कमी है कि वो यहाँ आके बैठा, और हम जैसे मतलब एज बीइंग एन मेंबर ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, और जो भी सोसाइटी है दिल्ली की, मैं डिजर्व नहीं करता कि अगर वो आदमी कल मर जाए, तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। एज एन इंडियन सोसाइटी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भाई नहीं भाई मैं तो डिजर्व नहीं करता। शायद कुछ लोग कर रहे होंगे उनकी
मरने के का इंतजार, तो वो डिजर्व कर रहे होंगे उनकी मौत, तो इसलिए वो बैठे हुए हैं इंतजार में। आज जो ये अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है उनका, जो सबने देखा अनलॉफुल डिटेंशन जिस तरह से सुबह हुआ, तो उसमें सब यही बोल रहे हैं कि जो पुलिस है उन्होंने किया, वो पुलिस थी, वो कोई ये नहीं है। तो मेरा बस एक पॉइंट है कि यहाँ पर हम आपसे आई कार्ड भी नहीं मांग रहे किसी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से भी, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी वर्दी पहन के आओ कि हमें वहाँ पर लगे कि हाँ पुलिस ही डिटेन कर रही है, ना कि हम भी कुछ उल्टा ना बोल पाए ना। अब अभिजीत दीपके सर ने एक बात बोल दी कि भाई वो आरएसएस के गुंडे थे, तो आप मीडिया में इस बात को लेके बहुत ही वो हो गया कि भाई ये तो अभिजीत दीपके के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी भी फैला दो, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं होता कि अभिजीत दीपके के खिलाफ आप एक पॉइंट को लेके बैठ जाए। आप उसके पीछे कारण जानो, आप उसके पीछे कारण जानो कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि भाई ये बिना वर्दी के यार कोई भी, मैं भी चढ़ जाता भाई वहाँ, क्या पता भाई मैं चढ़ जाता। ये बात भी है। मैं कहा मैं चलो कि आपका मकसद कुछ अलग होता, आप भी सिविल में चढ़ गए सोनम वांगचुक जी को लेने के लिए, आपके हाथ में कोई एक हथियार होता, आप मार देते, पुलिस के ऊपर ब्लेम चला जाता। अब वर्दी में नहीं थे तो फिर तो ये लोग भी आरएसएस पे लगा देते। मैं वही तो पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ पर तो फिर जितने ये बंदे हैं वर्दी में नहीं है, हम लोग भी कहीं ना कहीं से किसी से जुड़े हुए हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन आप वर्दी में आपका होना हमसे अलग है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, समझ रहे हो ना। माना जा सकता है कि अगर आप 20 तारीख को अगर प्रोटेस्ट आपका हुआ, आपका इन द सेंस के यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, और अगर वहाँ पर कोई सिविलियंस कोई अगर ऐसी घटना करता है जिसमें प्रशासन को लाठीचार्ज करनी पड़ सकती है, तो वो जो व्यक्ति घटना करेगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा या प्रशासन से होगा। बिल्कुल सर, जैसे अभी प्री प्लान सब कुछ हुआ वैसे। अगर आप मतलब अगर कोई बहुत ही बेसिक पॉलिटिकल साइंस जानता हो तो उसको इतना पता होगा यहाँ पर कि अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई है हमारे बीच में ही है, 100 में से 2 हैं, वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, तो उस दिन भी ऑफ कोर्स काम करेंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम बहुत पीसफुल है, हमें अपनी पीसफुल मतलब हमें अपनी शांति नहीं छोड़नी चाहिए, अपने माइंड को काम रखना है। मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी यूथ देख रहा है, अपने माइंड को काम रखो, सबसे पहले काम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इंटरव्यू दो मत दो, मार्च में चलो लेकिन आराम से चलो। अगर गांधी जी को मानते हो तो गांधी जी की तरह रहो, भड़काएंगे लोग यहाँ पर भी भड़का रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मानना है। बिकॉज द पॉइंट इज दैट कि जो यूथ है उसको ये चीज़ समझने की, बीइंग काम इज द थिंग जो कि आपको मतलब सारी चीज़ें गेन करवा सकती है। गवर्नमेंट से भी हमें अगर इस्तीफा लेना है या कुछ भी लेना है, सबसे पहले काम होने की जरूरत है, यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है, तो इस चीज़ को समझे और बाकी प्रोटेस्ट अपना। आपको क्या लगता है कि अभी सोनम वांगचुक जी को लेकर गए, आप सोनम वांगचुक जी को कैसे नजर से देखते हैं आप? अब मैं ना गलत देखती हूँ ना सही देखती हूँ। कहने का मतलब ये देखिए, ये इसीलिए कह रहे हैं, सरकार भी अपना बचाव करना चाहती है, बचाव में रहती है, और कुछ लोग राजनीति के रोटी सेक रहे हैं यहाँ पर आकर। जरूरी नहीं है, जो पब्लिक अपने मांग रही है, अपनी बातें को रखना चाहती है, इसमें राजनीति की रोटी सेकाई जा रही है। मैं तो आई थी भारत तिवारी के लिए, मगर मुझे मालूम नहीं था कि उनके आंदोलन 17 तारीख के ही ख़त्म हो गया, मगर इसमें राजनीति की रोटी ज़्यादा सेकी जा रही है मेरे हिसाब से। मेरे को एक चीज़ जाननी है, मेरा अधिकार कुछ नहीं है आपसे ये जानना कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2014 में या 2019 में या 2024 में आपने किन आधारों पर वोट दिया था? आधार पर इसीलिए दिया जाता है जो देश में हमारा अच्छा काम हो। मतलब भाजपा को दिया था नॉर्मली? मैंने किसी को नहीं बोलूँगी मैंने किसको दिया, मगर जो भी लग रहा है कि जो भाजपा के लिए जो लोगों ने सोचा था कि ये देश के लिए है, धर्म के लिए है, मान के चलो कि जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड करा वो सभी सनातन धर्म से आते थे, जो भी एजुकेशन सिस्टम लैक हुआ ये भी देश के लिए हुआ, तो देश और धर्म उसमें तो दोनों में भाजपा फेल हो गई, ये लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा को तो किसी हालत में गिराना चाहता है, समझे, विपक्ष पार्टी वाले। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से, मैं दुनिया कह रही है, मैंने किसी का मुंह नहीं रोका है, मगर गिराना चाहती है भाजपा को। भाजपा 100% खराब नहीं है, कुछ सरकारों में अहंकार थोड़ी सी आई है, वो उस चीज़ को मोदी जी को संभालना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपने कहा कि 100% बीजेपी बुरी नहीं है, मेरे को ये जानना है माता जी कि कितनी जगह पर बीजेपी सही है और कितनी जगह पर बीजेपी खराब है? कहीं कहीं उसके जो नीचे तर पे जो लोग हैं, ये मोदी जी को अपना पैनी नज़र से देखना चाहिए। जो हमारा वो जो नीचे तर पर जो लोग काम कर रहे हैं स्टेज में,
वो सही, उनको ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, ये कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है, कहाँ से हमें अपने छवि खराब हो सकता है, कहाँ नहीं। उस बंदे को एक आलू पूरी बोरी को सड़ा देता है तो उस आलू को निकाल के फेंक दे जब पूरी बोरी ना सड़े। और मोदी जी को पूरा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये जो यहाँ पर बातें हो रही है, जो भी ये प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ न कुछ सही है और कुछ तो राजनीति की रोटी है। बस मैंने वहाँ गई, देख ली, पीछे हट गई। मैं भी गई थी। आपको कैसे लगा कि यहाँ पर राजनीति की रोटियाँ कुछ सेकी जा रही है? बेटा मैं कम से कम 56 साल की उम्र है, 56 साल के उम्र हो गया। मैं भी वोट देती हूँ और राजनीति देखती हूँ। कांग्रेस सरकार से लेके अटल बिहारी भाजपा के भी वोट दी हूँ। तो क्या मैं आज तक ले राजनीति के समझती हूँ। आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब। जे अब इसी प्रदर्शन में घुस के बहती गंगा में हाथ धो लो, अपनी बना लो। अपनी ये राजनीति की भी चल रही है यहाँ पर। राजनीति कहीं भी मैं न कहूँगी जे बीजेपी खराब चल रही है। आपने कहा कि यहाँ पर 100 में से 40% राजनीति और 60% ठीक लोग बच्चे हैं। अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, आप उनको किस नज़र से, आपका नज़रिया क्या है देखने का सोनम वांगचुक जी को? सुना है आपने नाम सोनम वांगचुक? हाँ। किस नज़र से देखते हो आप? मैं सुना है उनको, कहने के मतलब देखिए। बताइए कौन सुनिए, पहले बात सुनिए। बता रही है ना, आप बीच में क्या घुसे रह रहे हैं? आप बीच में नहीं बोलिए, सुनिए। कहने के मतलब देखिए, मैं हाँ ये मैं भी आई थी। ये चलो जनता अपनी मांग मांगे रही है, गलत जहाँ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हैं आप देखिए, ये कुछ लोग जो हैं वो सोनम वांगचुक जी को उठा लिया, अपना रखने के सबका अपना अपना नजरिया है। भाई क्या कह रहे हैं आप? गांड क्या आपकी? नहीं, गोदी मीडिया को बोला जो गलत दिखाती है। आप तो अच्छे इंसान हो। ये छोड़िए, आपने कुछ गाली का शब्द नहीं, गाली नहीं दी भाई। स्टूडेंट तो कम से कम इमेज बहुत गंदा भाई गाली नहीं दी। मैंने बोला गोदी मीडिया तो नहीं है यहाँ पे। अरे भैया सबके गोदी मीडिया बना रहे हैं, सबके गोदी मीडिया मत बनाओ। सब गोदी मीडिया नहीं, इनका काम है। अच्छा चलिए ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और 60% मतलब 1 मिनट 100 में से इन्होंने कहा कि 40% जो हैं वो खराब लोग हैं और 60% अच्छे लोग हैं। सर राजनीति कौन कर रहा है सर यहाँ पे? सर राजनीतिक पार्टी थोड़ी सर। कांग्रेस सर संविधान में सर ये लिखा पड़ा, कोई कांग्रेस जनता पार्टी नाम से कोई पार्टी नहीं बन सकती। थोड़ा मैं इनको बताना चाहता हूँ। इन्होंने बोला 60% यहाँ राजनीति हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान में लिखा है कांग्रेस जनता पार्टी नाम से कोई पार्टी नहीं बन सकती। पहली बात तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से बनी थी, तो एक मुद्दा पेपर लीक हुआ तब जाके लोग जुड़े लोग। तो मैं बता देता हूँ, कोई राजनीति नहीं हो रही है, सब एजुकेशन के लिए आए हैं। मैं भी खुद एजुकेशन के लिए आया हूँ। आंटी मेरी बहन ने नीट दिया था। एक मिसाल मैं बताता हूँ, चलो सर मैं तो थोड़ा उसके परिवार से, मेरा परिवार थोड़ा ठीक है सर। एक मेरा दोस्त है राहुल त्रिवेदी नाम का, आंटी उसका बाप ना राजमिस्त्री का काम करता। 4 साल तक नीट दे रहा था बंदा। और उसने मेरे से क्या बोला, मैंने अमन है भाई, अमन भाई मेरा साल नीट का एग्जाम हो जाएगा। उस बंदे ने 6 लाख रुपए का लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया। आज पेपर लीक होता है, वो बंदा इतना डिप्रेशन में भैया मैं आपको बता नहीं सकता। वो बंदा किसी से बात नहीं कर रहा। मैं आपके फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाएगा बंदा मेरा। मैं उससे पर्सनली मिलकर आया हूँ। उसके बाप का रो का बुरा हाल है सर। 40% नहीं 100% यहाँ पूरा स्टूडेंट है यहाँ। कुछ लोग सर, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग आते हैं जो यहाँ माहौल बिगाड़ने बात करते हैं। चाहे वो राइट के हों और चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो भाजपा के हों या किसी चाहे कांग्रेस के हों, सब सर गांधी क्यों नहीं मरते सर यहाँ में? सर 21 मतलब 1.5 महीने से सर पीसफुल ट्रिप मतलब कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था सर। आज सर कुछ लोग आए थे, मतलब कि बीच में कुछ लोग भी आए, मतलब काफ़ी लोग आए थे इसको बिगाड़ने के लिए, बट कुछ उनके बस की नहीं थी, बिगाड़ नहीं पाए और नहीं बिगड़ेगा सर। सर मैं बता रहा हूँ, आज सर मैं सुबह यहीं पे था, सोनम वांगचुक सर पता किस ले जा गया है सर। सर जैसे कपड़े की पोट्री होती है ना, पोट्री कपड़े की पोट्री सर, कपड़े की पोट्री में बांध के लेके गए हैं सर। उनको एम्बुलेंस से पटक दिया। 12 लोग तो सर इन्होंने सर मैं था सर इन्होंने ना सर स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाई सर। सर मैं खुद स्टूडेंट सर, मेरे ऊपर लाठी चलाई है। और जो ऐसा कि नया बेकार थी सर, इनको भी इनको घसीटा इन्होंने सर यहाँ पे लड़कों को घसीटा सर इन्होंने यहाँ पे। सर एक यहाँ पे अंकल थे, मुस्लिम अंकल, तो उनको दिल्ली के गांधी कहा जाता है सर, जो टोपी लगा घूमते हैं सर, तिंगल लेके सर, उनको ऐसे घसीट के लेके गए हैं। माँ बहन की गाली बकी दिल्ली पुलिस ने। सर ये दिल्ली पुलिस नाकार पुलिस है सर, कैसी पुलिस है सर? लोगों ने मार दिए सर,